आखिर कौन थी दुनिया की पहली महिला मुस्लिम शासक जिसने 800 साल पहले दिल्ली की गद्दी पर राज किया? यूं तो भारत देश पर कई राजाओं ने शासन किया, एक से बढ़कर एक महापराक्रमी राजा, सेना नायक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी महिला थी जिसने मुगलों के दौर में एक बेगम की हैसियत से नहीं बल्कि एक रानी की तरह शासन किया। वो थी दुनिया की पहली मुस्लिम महिला जो बनी एक रानी, जिसने न केवल बुर्का प्रथा हटाई बल्कि पुरुषों की तरह तलवार चलाई, घोड़े पर सवार हुई और जजिया टैक्स खत्म किया। जिनका जीवन जेंडर बायस, पावर स्ट्रगल और ट्रेजेडी की मिसाल रहा। लेकिन अफवाहों, साजिशों और जेंडर बायस ने ही उनकी कहानी को ट्रेजिक एंड दे दिया। हम बात कर रहे हैं दुनिया की पहली मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान की, जो न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया की पहली और इकलौती मुस्लिम महिला शासक रही। लेकिन उनके खिलाफ साजिश ने ही उनका जीवन खत्म कर दिया। ये कहानी शुरू होती है 2006 से, जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सत्ता सौंपी। हमने इतिहास में पढ़ा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी और गुलाम वंश की शुरुआत की। लेकिन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गए और गुलाम वंश की गद्दी खाली हो गई। उस समय उनका बेटा आराम शाह कमजोर था, तो ऐबक के दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने गद्दी हथिया ली। हालांकि इल्तुतमिश एक तुर्क गुलाम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया, मंगोलों से दिल्ली बचाई, लाहौर और दिल्ली को जोड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। इल्तुतमिश की पत्नी तुर्कान खातून थी, जो कि ऐबक की बेटी थी, और उन्हीं से 1205 में पैदा हुई उनकी बेटी रजिया सुल्तान, जिनका पूरा नाम रजियत उद दुनिया और उद दीन था। रजिया बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। हालांकि उनके 3 सगे और 11 सौतेले भाई थे, लेकिन सभी के सभी शराब और अय्याशी में डूबे रहते थे और रजिया अपने पिता के साथ दरबार में बैठती और राज्य चलाना सीखती। इल्तुतमिश ने रजिया को पुरुषों जैसी ट्रेनिंग दी थी। उन्होंने रजिया को तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी, मार्शल आर्ट जैसी कलाओं का ज्ञाता बनाया। उनका हमेशा से कहना था कि मेरी बेटी मेरे बेटों से ज्यादा काबिल है। और जब 1231 में इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर गए तो उन्होंने अपने बेटों की जगह रजिया को दिल्ली की कमान सौंपी। उस दौरान रजिया ने राज्य में इतना शानदार काम किया कि इल्तुतमिश ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और यह घटना उस जमाने में रेवोल्यूशनरी थी। इतिहासकार इब्न बतूता, जो 100 साल बाद भारत आए, उन्होंने अपनी किताब रिहिल्ला में रजिया सुल्तान के बारे में लिखा कि रजिया को सुल्तान और सुल्ताना कहलाना पसंद नहीं था, क्योंकि सुल्ताना तो सुल्तानों की पत्नियों को कहा जाता है। वो खुद को जलालुद्दीन रजिया कहलाना पसंद करती थी। रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के 5 साल बाद ही 1236 में इल्तुतमिश की मौत हो गई। हालांकि उनकी वसीयत में रजिया ही उत्तराधिकारी थी, लेकिन इसके बावजूद रजिया के सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी दे दी गई। रुकनुद्दीन फिरोज शराबी और लापरवाह था। इसी वजह से उनकी मां शाह तुर्कान ने सत्ता संभाली और इल्तुतमिश के बाकी बचे हुए बेटों को मारना शुरू कर दिया। शाह तुर्कान ने रजिया को भी कैद करने की कोशिश की, लेकिन रजिया चालाक निकली। रजिया ने जनता को उनके खिलाफ भड़काया। मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान उन्होंने अपना दर्द बयां किया और कहा कि उनका सौतेला भाई राजगद्दी के लिए अयोग्य है और सौतेली माता गद्दी हथियाने के लिए साजिश कर रही है और उनके भाइयों को मार रही है। जिसके बाद रजिया के समर्थन में आकर उनके दरबारियों और जनता ने विद्रोह शुरू किया और सिर्फ 7 महीनों में 10 नवंबर 1236 को रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सुल्तान बनाया गया और फिर रजिया ने इतिहास रच दिया। वो न सिर्फ दिल्ली की पहली मुस्लिम सुल्तान बनी, बल्कि पूरी दुनिया की पहली मुस्लिम महिला रूलर कहलाई। उन्होंने अपने शासनकाल में पर्दा हटाया, पुरुषों की तरह कुर्ता पगड़ी पहनी, हाथ में तीर कमान लेकर हाथी पर सवार होकर राज्यों के लिए निकली। रजिया ने पहले अपने पिता के नाम से, फिर अपने नाम से सिक्के जारी किए। उन्होंने स्कूल, लाइब्रेरी और मदरसे बनवाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनके शासन में सबसे बड़ा रिफॉर्म जो था वो था जजिया टैक्स को खत्म करना। दरअसल जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था और रजिया ने जजिया को पूरी तरीके से खत्म कर दिया।
रजिया ने कहा कि लोग डर से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उनकी इसी सोच से हिंदू प्रजा में उनका समर्थन बढ़ा और वो धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल बन गई। उन्होंने न केवल हिंदुओं को सपोर्ट किया बल्कि राजपूतों से भी दोस्ती की। लेकिन सत्ता कभी आसान नहीं होती, खासकर एक महिला के लिए, और यही रजिया के साथ भी हुआ। दरअसल रजिया के खिलाफ सबसे बड़ा विवाद था उनका पर्दा न करने का फैसला, जिसके बाद काजियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया और कहा औरत जात को तो पर्दे में ही रहना चाहिए। लेकिन फतवे का विरोध करते हुए रजिया ने कहा कि वो सुल्तान है, कोई सुल्ताना नहीं। रजिया बेफिक्र होकर पुरुष राजाओं और जनता से मिलती और रजिया का यही कदम तुर्क नोबल्स को बर्दाश्त नहीं हुआ। और फिर आया जमाल उद दीन याकूत का फरेब। दरअसल याकूत एक इथोपियन गुलाम था जो कि उनके अस्तबल का इंचार्ज था, और यहीं पर रजिया सुल्ताना से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने पहले याकूत को अमीर शिकार और फिर अमीर उल उमरा से नवाजा, जिसके चलते अफवाहें फैली कि रजिया और याकूत के बीच अवैध संबंध है। कई इतिहासकारों का कहना है कि ये सिर्फ अफवाहें थी, क्योंकि रजिया मेरिट पर अपॉइंट करती थी, कास्ट या बैकग्राउंड नहीं देखती थी। लेकिन तुर्क नोबल्स ने इसे हथियार बनाया और कहा कि एक काला गुलाम सुल्ताना के इतना करीब कैसे आ सकता है, ये राजगद्दी का अपमान है। इसके बाद एक एक कर रजिया के खिलाफ अफवाहें फैलती रहीं, जैसे कि रजिया कभी कभी पुरुषों की तरह एडवेंचर करती थी और अलग अलग पुरुषों से संबंध बनाती थी, और फिर ना जाने क्या क्या। देखा जाए तो वास्तव में ये सब अफवाहें थी। असल में उनकी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज में स्लेव को अधिकार देना, नॉन टर्किक ऑफिसर्स को प्रमोट करना शामिल था, और इन्हीं पॉलिसीज ने नोबल्स को उनका दुश्मन बना दिया। फिर यहीं से शुरू हुआ रजिया का डाउनफॉल। 1240 में रजिया के खिलाफ विद्रोह शुरू हुए और बदायूं, लाहौर और मुल्तान के गवर्नर्स ने उनके खिलाफ बगावत की। हालांकि रजिया ने चतुराई से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई और उनके विद्रोह को दबा दिया। लेकिन फिर पंजाब के गवर्नर मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने उनके खिलाफ विद्रोह किया। कहा जाता है कि अल्तुनिया रजिया से शादी करना चाहता था, लेकिन रजिया ने मना कर दिया, और जब रजिया ने अल्तुनिया पर हमला किया तो लड़ाई में उनका इथोपियन गुलाम याकूत मारा गया और रजिया हार गई और उन्हें फिर कैद कर लिया गया। और फिर आया कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। कैद में रहकर रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली और फिर दोनों ने मिलकर दिल्ली पर हमला किया, लेकिन रजिया के सौतेले भाई मुइजुद्दीन बहपब ने उन्हें हरा दिया। इतिहासकार बताते हैं कि हारने के बाद रजिया कैथल के पास हरियाणा के जंगल में अल्तुनिया के साथ भाग गई और भूख प्यास से बेहाल होकर सादे कपड़ों में एक किसान से रोटी मांगी। किसान ने उन्हें फकीर समझकर रोटी तो दे दी, लेकिन रजिया के सोने के गहने देखकर वो लालच में आ गया और उन्हें मार डाला और उनकी बॉडी को वहीं पर दफना दिया। लेकिन बाद में रजिया के शुभचिंतकों ने उस किसान को पकड़ लिया और कैद में मार डाला। बहुत कम लोग जानते हैं कि रजिया की कब्र आज दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि डाकुओं ने रजिया को मारा, वहीं कुछ अल्तुनिया को ही जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन ट्रेजेडी ये थी कि सिर्फ 4 साल राज करने के बाद 35 साल की उम्र में रजिया की मौत हो गई। रजिया सुल्तान ने साबित किया कि महिलाएं भी पावरफुल लीडर हो सकती हैं। उन्होंने जेंडर नॉर्म्स ब्रेक किए, रिलीजियस टॉलरेंस प्रमोट किया, एजुकेशन को बढ़ावा दिया, लेकिन अफवाहें, साजिशें और जेंडर बायस ने ही उन्हें मार गिराया। वो किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं थी। एक मुस्लिम होते हुए भी उनकी दोस्ती राजपूत राजाओं से भी थी और वो हिंदुओं को भी अपना ही प्रजा का हिस्सा मानती थी। तो दोस्तों, अगर ये अनकही कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और कमेंट में बताएं क्या रजिया आज की दुनिया में सक्सेसफुल होती। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और वायरल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।